अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं अपने अपने घरों में। और दुआ है आप सब ऐसे ही सेफ रहें। और आज है मेरी मामा का बर्थडे। और क्या है कि मेरी मामा का बर्थडे हमेशा न्यू ईयर पे ही आता है। और इतना मज़ा आता है हमें कि हम न्यू ईयर की भी सेलिब्रेशन बीच में ही कर लेते हैं और मामा की भी। और काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये एक्चुअली कल के क्लिप है। और मैं कल प्रिपरेशन कर रही थी कि मामा की गिफ्ट्स पैक करी थी। तो शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पहला गिफ्ट रैप करते हुए, क्योंकि उस पर कोई भी जो टेप है वो स्टिक नहीं कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक उसकी जो पैकेजिंग थी, शायद उसकी वजह से, जो ऑलरेडी जिसमें वो चीज़ पैक थी, वो प्लास्टिक बैग की वजह से। तो फिर बाकी जो मैंने रेस्ट ऑफ द जो पैकिंग की थी वो अब इजीली हो गई थी उसी टेप से ही। और यहाँ पर मैंने इनके कर्ल्स भी बना दिए हैं। और फिर मैंने अपने भाई का भी बर्थडे गिफ्ट पैक कर लिया। उसका भी बर्थडे है 2 दिन बाद, तो मैंने सोचा कि मैं उसको एडवांस में ही गिफ्ट दे देती हूँ। पहले ही सारा काम मुका लेती हूँ ना, ताकि रिलैक्स हो जाऊँ पहले। तो यहाँ पर मैं कर्ल्स करती हूँ और करती हूँ कर दिए हैं। और असल में मुझे जाना था बाहर सिटी से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसका गिफ्ट पहले दे देती हूँ। ये ना हो कि मैं उसको लेट दूँ। लेट देने से बेहतर है कि बंदा एडवांस में दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस फिर यहाँ पर मैं केक की प्रिपरेशन करना शुरू कर दूँगी। ये रात का टाइम था, यानी कि 12 बजे के बाद का ही टाइम हो गया था। और मैं रात को प्रिपेयर करके, तो मैंने सोचा सुबह सुबह फिर सब कुछ मतलब इजी सब कुछ हुआ होगा, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर बड़े पटाखे बज रहे थे बाहर, बड़ी आवाज़ें आई थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आई वॉज बिज़ी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रिकॉर्ड करने लगूँगी बाहर का भी, तो फिर मतलब टाइम अप हो जाएगा और सुबह तक मैं किचन में ही रहूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। लेकिन बहुत बाहर फायरवर्क्स हुआ था, मतलब जितने भी यहाँ पे एरिया था ना, सब ने फायरवर्क किया था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ कि 3 कप मैंने फ्लावर लिया है। पहले मैंने 3 लेमन थे, वो स्क्वीज़ करनी है, उनका जूस निकाल लिया है। मुझे 1 बाय 1 वो चाहिए होगा, टेबल स्पून कर करके। तो इसीलिए मैंने पहले वो स्क्वीज़ कर लिया है 3 लेमन को अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने सिफ्ट करके ना मैं फ्लोर भी डाल दूँगी। फ्लोर एक्चुअली 2 कप और ऊपर हाफ कप, यानी 2.5 कप लिया था, 3 कप नहीं लिया था मैंने। मिस्टेकनली मैं पहले शायद बोल चुकी होंगी, लेकिन 2.5 कप फ्लोर लिया है मैंने, ऑल पर्पज़ फ्लोर। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा कह रही हूँ, बेकिंग पाउडर लिया है। और साथ ही मैंने ना 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और अभी मतलब मिक्स नहीं किया है मैंने, इसको साइड पर रख दिया, लेकिन जब मैं इसे यूज़ करने लगूँगी तो मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैंने फिर बटर मिल्क बनाने के लिए ना 1 कप मिल्क ले लिया है, और उसमें मैंने ना 1 टेबलस्पून लेमन ऐड कर दिया है, ठीक है। लेमन ऐड करके तो मैंने उसको थोड़ा देर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है, और फिर उसको मैंने साइड पे रहने दिया है। जब मुझे चाहिए होगा मैं तब यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्स ले लिए हैं, 3 एग्स ले लिए हैं। और 1.5 कप शुगर लिया मैंने, और 1.5 कप ही मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल लिया है। आप वेजिटेबल ऑयल कोई सी भी वेजिटेबल का ऑयल ले सकते हैं, नॉट एन इशू। और बस मैं इसको बीट कर लूँगी। ये जो 3 मैंने चीज़ें डाली हैं इसमें, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और एग्स, इनको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी कि शुगर जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद बटर मिल्क डालूँगी, फिर वो बटर मिल्क के साथ उसे मेल्ट करूँगी। ये एक साथ अभी मेल्ट नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप कैस्टर शुगर या फिर कन्फेक्शनर शुगर यूज़ करें तो वो इजीली इसके अंदर हो जाएगी।
लेकिन मैं इसके अंदर बटर मिल्क जब ऐड करूँगी तब ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा मेल्ट कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं बाद में बटर मिल्क भी ऐड कर दूँगी। और अच्छा, बटर मिल्क से ना आपका जो केक है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप बटर मिल्क ऐड करके देखें, आपका केक बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट होगा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है कि आपका केक बहुत हार्ड हो जाता है या केक पता नहीं अजीब सा हो जाता है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन ये है। ठीक है, एक ये और एक बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और बटर मिल्क ऐड करके। तो मेरे से ना अब यहाँ पर बोंगी ये हुई थी कि मैंने ना जल्दबाजी में थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैं चाह रही थी कि जल्दी से किचन से मेरी जान छूटे और मैं जाके सो लूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ना डाल दिया था फ्लोर पूरा ही, और जैसे मैंने डाला ना उसके बाद मैंने बॉल को देखा ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा। फिर मैंने दूसरा बॉल लिया और उसमें इसको ट्रांसफ़र किया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ना फिर मैं अब इसमें फ्लेवरिंग ऐड करूँगी अपनी पसंद की। लेकिन मैं पूरे केक के अंदर, क्योंकि मुझे ये 2 मोल्ड्स में बनाने हैं, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। अगर आपने एक ही मोल्ड में बनाना है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि मैंने ना यहाँ पर क्या कहते हैं इसे, ये जो फूड कलर है ना वो ऐड कर दिया है रेड कलर का। लेकिन रेड मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसको फुल रेडिश नहीं करना है, मुझे हल्का टी पिंक सा कलर चाहिए, तो मैंने उतना ही ऐड किया है। फिर मैंने इसमें क्या किया है कि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट कर दी, जूस ऐड कर दिया है। फिर मैं इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था और लेमन एक्सट्रैक्ट को भी 1 टीस्पून ही ऐड किया था। ठीक है, अगर आपको शार्प और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए लेमन का तो आप ज़्यादा क्वांटिटी कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाना फ्लेवर लिया है और बनाना फ्लेवर के लिए मैंने 2 ही टीस्पून ऐड किए हैं। टेबल स्पून टाइप थे वो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, आपको जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप उतना ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने दोनों को सेपरेट करके बस इस तरह अपने अपने मर्ज़ी के फ्लेवर, एक में लेमन और एक में बनाना, डाल दिया था। और यकीन करें मुझे ये दोनों फ्लेवर इतने पसंद हैं और सबको ही बहुत पसंद है। इतना टेस्टी होता है ना आपका केक, आपको मज़ा आ जाएगा, इतना यमी केक बनता है। और ऊपर से जो इसकी मैं क्रीम बनाती हूँ, मज़ा आ जाता है। तो खैर, यहाँ पर हमारा केक बेक हो चुका है। मैंने इनको 25 मिनट्स के लिए बेक किया था, लेकिन बीच में आपने 25 मिनट्स पे ही नहीं रहना, क्योंकि किसी किसी के ओवन की हीट किस तरह की होती है, किसी किसी की किस तरह की, हमें नहीं आइडिया होता। ठीक है, मेरे ओवन की हीट और है, आपके ओवन की हीट और होगी। तो प्लीज़ 25 मिनट से पहले आप टूथपिक से ज़रा चेक कर लें कि आपका केक रेडी है कि नहीं। अगर वो टूथपिक पे स्टिक होता है तो नहीं पका हुआ। अगर वो स्टिक नहीं होता है, आपकी टूथपिक ऐसे ईज़िली बाहर आ जाती है और उस पर कुछ भी स्टिक नहीं हुआ होता, तो आपका केक बेक हो चुका है। आप फ़ौरन से उसे बाहर निकालें, नहीं तो वो जल जाएगा। अच्छा, ये जो मेरा केक नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हुआ है ना, वो इसलिए नहीं कि ये जल गया, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा मिल रही थी इसे। तो मैं बस वहाँ से हल्का सा कट आउट कर दूँगी उस जगह को, और बस ठीक है, ये जब मैं इसको रेडी कर रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बटर क्रीम बना रही हूँ, तो मैंने सॉल्टेड बटर लिया, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आपको सॉल्टी, वैसे ये बटर क्रीम में सॉल्टी टेस्ट नहीं आता ये करने के बाद भी, तो लेकिन मुझे बस मुझे ये पसंद है, यही पसंद है मुझे। आपको अच्छा लगता है ना अनसॉल्टेड, तो आप वो ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत बुरा मेरे साथ हुआ, मुझे शॉक भी लगा। मुझे लगा मेरी फ्रिज में ना 8 बार्स पड़ी हैं, ये छोटी वाली थी ना, तो मैंने कहा 8 बार्स बड़ी ही फिट, मतलब बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही कमाल हो गया। लेकिन जब मैंने
फ्रिज खोल के निकाली ना, इस ओवर कॉन्फिडेंस से मेरी मत बच गई कि मैंने आधी रात को 1 बजे 2 बज रहे थे और मैंने जब देखा तो अंदर से मुझे 4 बार्स मिली। मैंने कहा ओह माय गॉड, अब मैं 2 केक के ऊपर कैसे लगाऊंगी इसको। तो बस फिर इसी से गुजारा किया। फिर मैंने सोचा मैंने जब फॉन्डेंट लगा देना ऊपर तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप 8 बार्स ही लीजिएगा अगर ये छोटी वाली हैं, अगर आपके पास बड़ी वाली हैं तो 4 लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने हल्की हल्की मैं विपिंग क्रीम जो है ना, विपिंग क्रीम वो थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी। मैं ऐड करती होती हूँ, अगर आपको नहीं है आप भी ऐड करके देखें, वैसे आपको अच्छा लगेगा, अच्छी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर पूरी 1 कप जो है ना, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा वो आइसिंग शुगर ले लिया है। वो मैं फिर इसको विस्क कर लूँगी। और जब ये बटर मुझे लगेगा ना कि थोड़ा थोड़ा अब रेडी हो रहा है, पूरी क्रीम रेडी हो रही है, तो फिर मैंने इसके अंदर क्या किया है कि फ्लेवरिंग ऐड कर दी है। तो मैंने इसमें ऑरेंज और लेमन ये दोनों मैंने डाल दी थी, बनाना नहीं डाला था। ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज मैंने पिंच डाला था, लेमन मैंने ज़्यादा डाला था, फ्लेवर वो डाल दिया था। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से विस्क कर लिया था ताकि ये बस सारा कुछ इसमें मिक्स हो जाए। और मैंने वनीला एसेंस भी डाला था थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला था इसमें। और फिर मैंने इसको विस्क करके बिल्कुल साइड पे रहने दिया था क्योंकि ये बहुत ठंडा था, तो मैं थोड़े से ऐसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए। तो बस यहाँ पर मैं फिर केक्स को बीच में से कट कर दूँगी ताकि मैं इसके अंदर भी क्रीम को लगू सकूँ। तो फिर मैं दोनों को कट करके, तो फिर यहाँ पर मैं पहले केक के अंदर मैं विदाउट कलरिंग ऐड करूँगी क्रीम, और दूसरा छोटू वाला है ना उसके अंदर मैं पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक जेल कलर जो है, हाँ जेल कलर जो होता है ना, फूड कलर, वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि आपको पता है क्या, एक और टिप देती हूँ मैं आपको कि अगर आपने जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपने बेकिंग करनी है ना, स्पेशली बेकिंग के अंदर आप जेल फूड कलर ही यूज़ करें क्योंकि वो वाइब्रेंट होते हैं ज़्यादा। और मतलब बस ठीक है, आपके कलर जो होता है ना वैसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता डलने के बाद अंदर। लेकिन जो दूसरे कलर होते हैं ना लिक्विड वाले, वो बड़े ख़राब होते हैं, तो बहुत ख़राब कर देते हैं आपकी चीज़ को। तो जो देखें ये पिंक था, लाइट पिंक, और वो लाइट पिंक ही रहा है, वो ना ज़्यादा ख़राब इधर उधर उसका कलर हुआ है, ठीक है। तो बस मैं ये इसके अंदर लगा दूँगी। और इसके अंदर ना बनाना फ्लेवर था इस क्रीम के अंदर, तो मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी मज़े की क्रीम थी ना कि आपका बिल्कुल भी मूड नहीं होगा कि आप इस क्रीम को रूखा ना खाएं। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली क्रीम। खैर अब देख सकते हैं आप कि वो क्रीम बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी रह गई थी, फिर मैंने बस उससे गुजारा किया उससे। तो आप ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अपनी फ्रिज में ये बटर क्रीम बनाने से पहले कि आपके पास कितनी है और आपको कितना बड़ा केक बेक करना है, कितना छोटा बेक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट बनाने के लिए ना मार्शमेलोज़ ले लिए हैं। कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी फिक्स्ड, आपको जितना फॉन्डेंट चाहिए आप उतनी मार्शमेलो ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा फॉन्डेंट चाहिए था, आप देख सकते हैं मेरे केक दोनों ही छोटे छोटे थे, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ही फॉन्डेंट चाहिए था। तो खैर ये थोड़ा सा इतनी जान हज़ाब में डाल देता है ना, यानी कि जब आप इसको रोलिंग पिन से रोल कर रहे होते हैं ना तो बस आपको पलक पता जाता है। अच्छा खैर यहाँ पर ना ये सॉफ्ट हो चुका है, आपने इतना ही नीड करना है, इससे ज़्यादा नीड नहीं करना है और ना ही इससे कम नीड करना है। इतना परफेक्टली नीड करने के बाद आप इसमें कलरिंग ऐड कर दें। अच्छा आप अभी यहाँ पे आपको टिप बताती हूँ, मैं जिस तरह यहाँ पे जहाँ पर ये लगा हुआ था ना कलर, उस जगह पे मैं टच कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर आपको सेम स्मूथ कलर चाहिए ना तो आप वहाँ पे टच ना करिएगा। मैंने जान के टच किया है वहाँ पे, जान के वहाँ पे टच करके इसको मिक्स करी थी, इसको नीड कर रही थी साथ साथ, क्योंकि मुझे नीचे वाला जो है ना फ्लोर केक का, वो मुझे बिल्कुल ओशियनिक टाइप चाहिए, बीच टाइप चाहिए, मतलब बीच में हल्का हल्का वाइट, हल्का हल्का स्काई ब्लू, हल्का हल्का वाइट, हल्का हल्का स्काई ब्लू, वैसा चाहिए था। ऊपर वाला मैंने अच्छी तरह से आधा हाफ अपार्ट करके उसको नीट कर लिया था ताकि वो कलर बिल्कुल ब्लू हो जाए। नीचे वाला डिफरेंट था थोड़ा सा, ऊपर वाला डिफरेंट था थोड़ा सा। फिर बाद में मैंने पर्ल्स वगैरह लगाकर
और हल्का सा स्प्रिंकल करके तो बना लिया था। मुझे पता था मामा को ये भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मामाज जो होती है ना, उनको आपकी हर बनाई हुई चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने कहा खैर है, मामा के लिए तो बना रही हूँ मैं। तो बस ये था मामा का बर्थडे सेलिब्रेशन। क्वारंटीन और कोरोना वायरस में इतना ही हो सकता है। तो हमें बहुत मज़ा आया, फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। और ये था छोटा सा व्लॉग आज का। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और ये छोटू से कज़न की शरारत थी। चले, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।